जैसा आपने बताया है कि कृष्ण जी और राधा जी का विवाह हुआ था, कहते हैं कि वहाँ उनका विवाह नहीं हुआ था, वहाँ पे वो गाय चराने जाते थे तो वहाँ कोई बात नहीं बेटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि एक हिंदू औरत ने हिंदू पंडित अनुराधाचार्य से सवाल किया कि आप कहते हैं कि कृष्ण राम ने जो है राधा से निकाह किया था, बल्कि किताबों में लिखा है कि उसने जो है उसके साथ गलत ताल्लुक कायम किए हुए थे बगैर शादी के। आप कैसे कहते हैं कि उसने शादी की हुई है और किताबों में लिखा हुआ है? और ये सुनकर जो है पंडित हक्का बक्का रह गया और हैरान हो गया। तो आइए उनका भी जवाब सुनेंगे और डॉक्टर जाकिर नाइक से भी सुनेंगे इस बारे में कि वो क्या कहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुरुजी, जैसा आपने बताया है कि कृष्ण जी और राधा जी का विवाह हुआ था, हाँ, हमने शुरू से आपका सुना है, हम वही मानते हैं, आपको हमारा गुरु बना रखा है हमने। तो हमारे पास में एक भागवत कथा हुई थी, हमने पहली बार उन्हीं की सुनी है। तो उन्होंने बातों ही बातों में बताया कि राधा जी का और कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ था। हमने उन्हें कहा कि हमारे गुरुजी ने हमें बताया है कि इस जगह विवाह हुआ है। तो उन्होंने कहा कि राम राम, आप मतलब ऐसे शब्द मत बोलिए क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन उन्होंने हमें सारी जितने भी विवाह हुए उनके 16,800, तो उन्होंने हमें सारे नाम बताए और उन्होंने कहा कि गुड़िया देखिए, इसमें आप किसी में भी मतलब राधा का नाम नहीं है, रुक्मणी का विवाह हुआ था पर राधा का नाम कहीं भी नहीं लिखा है। तो अब हम उनको बोलना आप यहाँ से गर्ग संहिता खरीद के ले जाना। जी। गर्ग संहिता में अध्याय नंबर 4 अध्याय में चौथे अध्याय में गर्गाचार्य जी ने, गर्गाचार्य जी कौन? भगवान श्री कृष्ण के गुरु। गर्ग संहिता, जी। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ये बात लिख रहे हैं। विवाह हुआ अध्याय नंबर 4 खोल के दिखा देना। जी, धन्यवाद। क्या है, भागवत जी बस आप पढ़ लेंगे, अन्य ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो नॉलेज नहीं होगा। एक ग्रंथ को पढ़ने के लिए सैकड़ों ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, सैकड़ों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तुलसीदास जी की रामचरितमानस को पढ़ने के लिए उनके और 12 ग्रंथ और पढ़ने पड़ेंगे, तब रामचरितमानस समझ में आएगी। रामचरितमानस को समझने के लिए वाल्मीकि रामायण पढ़नी पड़ेगी। कुछ चीज़ें, कुछ प्रश्नों का उत्तर वहाँ है तो कुछ प्रश्नों का उत्तर यहाँ है। तो एक ग्रंथ पढ़ के सर्वज्ञाता नहीं हो सकता व्यक्ति, सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। उनका कहना ये है कि जैसे वंशीवट जो आपने बताया है, भांडीरवत, वहाँ पे उनका विवाह हुआ था। वो कहते हैं कि वहाँ उनका विवाह नहीं हुआ था, वहाँ पे वो गाय चराने जाते थे तो वहाँ कोई उनका बात नहीं मिलन बेटा, हुआ देखो था। हमें अपनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें शास्त्र प्रमाण मानना चाहिए। जो हमारे शास्त्र कहते हैं ना, जी, वो सर्व सत्य है। साहब ने कहा कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाया कि कृष्ण के 16,000 से ज़्यादा बीवी थी, वो इल्ज़ाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी नहीं, 8 बीवियाँ थे, 8 बीवियाँ थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियाँ थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूँ या कोई स्वामी कहते या शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू 0 है। मैं कुछ कहता हूँ इस्लाम में, उसकी वैल्यू 0 है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी, चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूँ, ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में, 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,100 साथ में उन्होंने की। वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए, तो उस हालत में, तो ये इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने अभी तकरीर की, मेरी तकरीर के बाद माशाअल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोलें कलमे की तिलावत की, और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्होंने कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नीयत थी अल्लाह वाला, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं कर सकता हूँ। लेकिन
क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मेरे दिमाग में फौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे। उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मज़हब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मज़हब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेज़ों ने दिया। ये हिंदू लफ्ज़ जो है अंग्रेज़ों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांतिस या सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेज़ों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के ज़रिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज़ है ये अंग्रेज़ों ने दिया है, सही लफ्ज़ होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कशिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है, इसके मानी होते कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालिदैन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है, जिस तरह शंकराचार्य ने कहा, वो है वेद। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 वर्स नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है। उस भगवान का ना अक्ष है, ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असम्मुति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशन्ति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी। जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 1 बुक नंबर 1 किताब नंबर 1 हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी पूरी है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।